नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन भी हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव लड़ने को लेकर सीटों का जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है। चुनावी गलियारों में अभी से जीत हार का समीकरण शुरू हो गया है। इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव और चुनावों से अलग होगा। कैसे, वो बताते हैं। कोरोना काल के बाद देश का पहला और सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव के मैदान में कौन किस्मत आजमाएगा और कौन मैदान छोड़कर जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़े। सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी से कोई विवाद नहीं हुआ और वह एक सीट लेकर चुनाव में उतर गई। लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच कई दौर की बात के बाद किसी तरह सीटों की संख्या तय हुई। खिचखिच के बाद राजद 28 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट पर जीता। कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई और उसके 2 उम्मीदवार ही जीत सके। बिना तकरार के चुनाव में उतरी एनसीपी अपनी एकमात्र सीट निकालने में कामयाब हो गई। इसके बाद 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के पहले ही जदयू भाजपा से अलग हो गया और उसकी सरकार को राजद का समर्थन मिला। जदयू महागठबंधन में शामिल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास उस समय 115 विधायक थे। बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए 100 सीटें तय की। साथ में 22 विधायकों वाली पार्टी राजद को भी 100 सीटें दी। कांग्रेस के लिए 40 सीटें और एनसीपी के लिए 3 सीटें तय की। कहीं भी मान मनौवल की नौबत नहीं आई। एनसीपी ने नाराजगी जताई तो शांति से उसकी 3 सीटों को राजद, कांग्रेस और जदयू ने आपस में एक एक सीट बंटवारा कर लिया। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में पेंच नहीं फंसा तो महागठबंधन को बड़ा बहुमत मिला। विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। महागठबंधन में रालोसपा, हम और वीआईपी राजद के साथ हो गए। परेशानी इतनी हुई कि कई बार लगा कि ये गठबंधन नहीं चलेगा। वीआईपी, हम और रालोसपा ने राजद पर उपेक्षा का आरोप लगाया। यहां तक कि सीटों की घोषणा के समय भी सभी दलों के प्रतिनिधि साथ नहीं बैठे। परिणाम यह हुआ कि 9 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली और बाकी सभी दल 0 पर आउट हो गए। तब राजद ने 19, वीआईपी और हम ने 3-3 और माले ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार दिया था। बिहार में होने वाले चुनाव की अगर बात करते हैं, जो अब 2020 में होने वाले हैं, एनडीए में खास तौर से लोजपा की बात करें तो वो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अपने कोटे की सीटों को लेकर अड़ गई थी। उसे मनाने के लिए जदयू, भाजपा को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा था। लोजपा के तत्कालीन अध्यक्ष को उच्च सदन पहुंचाने का भरोसा देने के बाद मामला बना। हालांकि पहले समता पार्टी और फिर आगे चलकर जब जदयू भाजपा के बीच गठबंधन रहा तो सीटों के बंटवारे में कहीं कोई पेच बाहरी तौर पर नहीं उभरा। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू एनडीए से अलग चुनाव में उतरा तो सीटों का बंटवारा कई छोटे दलों के साथ कई तरह के उलझाव लेकर उतरा। वर्ष 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा, लोजपा और रालोसपा थी। तब पहली बार रालोसपा लोकसभा लड़ रही थी। इसे 3, लोजपा को 7 सीटें देकर भाजपा ने खुद 30 प्रत्याशी दिए थे। रालोसपा ने तब लोजपा को उससे दुगने से अधिक सीटें देने पर ऐतराज जताया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में 4 दल शामिल थे। भाजपा के साथ रालोसपा, लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी जुड़ गई थी। हम और रालोसपा की ओर से लगातार कई दिनों तक कई प्रकार के दावे सीटों को लेकर सामने आते थे। रालोसपा 60 सीटों की मांग पर अड़ी थी। वैशाली में सभा करके उसने 40 सीटों से कम पर समझौता नहीं करने का ऐलान कर दिया। बहुत ही मान मनौवल के बाद भाजपा ने 157, आरएलएसपी ने 23, हमने 21 और एलजेपी ने 42 लड़ाके मैदान में उतारे। इनमें भाजपा को 53, रालोसपा को 2, हमको 1 और लोजपा को 2 सीटों पर जीत मिली। लोग पिछले साल हुए 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं भूले। तब जदयू 2009 के बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ उतरा था। लोजपा पहले से उसके साथ थी।
एनडीए गठबंधन में 2014 में लोजपा को 7 सीटें मिली थी, वो इतने से कम पर राजी नहीं हो रही थी। तब मामला इसलिए फंस गया था कि 7वीं सीट के रूप में जिस नालंदा सीट की मांग लोजपा कर रही थी, वो जदयू की सिटिंग सीट थी। सीट बंटवारे पर अड़ी लोजपा तब मानी जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। लोजपा से टिकट चाहने वाले दावेदारों की सांसें अटकी हुई हैं। उनका एक दिन बेचैनी में बीत रहा है, एक दिन बेचैनी में बीत रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो गया, पर आलम यह है कि एनडीए का हिस्सा लोजपा रहेगी या नहीं, ये अभी भी तय नहीं है। इसको लेकर खासकर टिकट के दावेदार काफी परेशान हैं। टिकट के दावेदारों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अपने क्षेत्र में जाकर खुलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। आखिर वे किसके पक्ष में बोलेंगे? गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, यही तय नहीं है। ऐसे में भावी उम्मीदवार किस आधार पर अपने समर्थकों से अपने लिए वोट मांगेंगे? यही वजह है कि टिकट के दावेदार कई दिनों से दिल्ली में जमे हुए हैं और लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों की हर गतिविधि पर ये पैनी नजर बनाए हुए हैं। एनडीए में बने रहने को लेकर लोजपा के अधिकतर पुराने नेता, सांसद और विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लोजपा अकेले चुनाव लड़े। लोजपा अगर अकेले मैदान में उतरती है तो कम से कम 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं अगर एनडीए में बने रहकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो उसके काफी कम उम्मीदवार को मौका मिलेगा। गौरतलब हो कि एनडीए के तहत वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के 42 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार एनडीए का हिस्सा जदयू भी है। जदयू की दावेदारी काफी अधिक है। ऐसे में एनडीए के तहत 2015 के बराबर लोजपा को सीटें मिलनी बहुत मुश्किल है। दूसरी समस्या यह है कि एनडीए के तहत लोजपा लड़नी भी है तो उसे कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, ये तय नहीं है। सीटों पर ही तय होगा कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। वर्ष 2015 में लोजपा को 2 सीटों पर विजय मिली थी। वहीं तरारी विधानसभा में लोजपा के उम्मीदवार मात्र 272 वोट से माले से हार गए। ऐसे में लोजपा किसी भी कीमत पे तरारी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इस सीट पर भाजपा भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इन्हीं सब कारणों से लोजपा के टिकट के दावेदार खासे परेशान हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की भाजपा के आला नेताओं से कई दौर की बात हुई है और ये जारी भी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार।